नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। बिलासपुर में बीजेपी द्वारा बाइक रैली कर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली का उद्देश्य एकता, अखंडता और सुप्रभुता का संदेश देना है। भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया, जहां वक्ताओं ने संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र। और तिरंगा को लेकर के आज हम सारा साल भव्यता के साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रहा है। और ये 15 अगस्त ये भव्य तिरंगा यात्रा जो सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आतंकियों के घर में घुस करके हम लोगों ने जो नेस्तनाबूद किया है, ये एक प्रकार से उस पर्व और उस उत्साह को मनाने का एक माध्यम है। आप सभी को तिरंगा यात्रा की, साथ में स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश के सारे मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता जिला स्तर पर पद यात्रा के माध्यम से तिरंगा हाथों पे लेकर के इस देश के स्वाभिमान और अस्मिता के दृष्टिकोण से एक भव्य रैली में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के सभी जनमानस में और आने वाले जो पीढ़ी है उनके जनमानस में देशभक्ति की भावना प्रेरित करे, इस उद्देश्य और भाव को लेकर के आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 अगस्त आगामी स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को असीस शुभकामनाएं, बधाई। आज जो है तिरंगा यात्रा, जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा जो जगमल चौक से शुरू होकर नेहरू चौक तक हुआ, उसमें पूरे कार्यकर्ता शामिल हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ। और इसके पीछे अपना ये संदेश था, राष्ट्रभक्ति का संदेश, मोर तिरंगा मोर अभिमान के तहत जो है रैली निकाला गया। और ये पूरा जिला के साथ साथ पूरे विधानसभा में और पूरे मंडल स्तर पर भी इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकाला गया, ताकि लोगों को देशभक्ति के प्रति निश्चित रूप से जागरूक किया जा सके, लोग देश भावना के प्रति अभिभूत हो सके। धन्यवाद। और आज आने वाला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम फहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आज हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को लेकर के पूरे बिलासपुर में जो उत्साह अभी दिखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका आह्वान था कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के घर में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहरे, इस बात को लेकर के आज पूरे बिलासपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और समस्त प्रदेशवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मस्तूरी विधानसभा के 6 मंडल के कार्यकर्ता झंडा यात्रा में, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से बहुत ही अच्छा तिरंगा यात्रा सभी संगठन के लोग अच्छे से निकाले और हमारी नेतृत्व शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से उन लोग भी भाग लिए इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा हमारी मातृशक्ति बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने, साथ साथ एक भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किए। इसलिए मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता के बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा तिरंगा यात्रा आज हम लोग किए हैं। इसलिए पूरा बधाई हम 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलासपुर जिला में भव्य तिरंगा यात्रा किया गया। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता के साथ
सामाजिक संगठन और आम जन भी इसमें शामिल हुए और एक बहुत अच्छा संदेश दिए कि भारत माता की जय, जिनको हम अपने तिरंगा से पहचाना जाना जाता है। और तिरंगा यात्रा एक हमारा देशभक्ति का एक प्रतीक है और इससे साबित होता है कि आज जो है हमारे पूरे भारत, और ना कि बिलासपुर है, पूरे भारत में आज तिरंगा यात्रा गली गली में निकल रहा है। ये दर्शाता है कि देश जो है, देश की अखंडता एकता का प्रतीक हमारा झंडा है। और अभी अगस्त 15 आने वाला है, तो अगस्त 15 की स्वाधीनता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस इस पीढ़ी को आने वाले वर्षों तक याद रहेगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने सेना के शौर्यों की गाथा को सुनते थे। ये हमारे लिए आनंद का और सौभाग्य का क्षण है कि हम अपने सैनिकों की शौर्य गाथा को अपनी इन आंखों से देखे हैं और स्मरण करे हैं कि किस प्रकार से हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमला किया और उसके जवाब में किस तरह से 3 दिन के भीतर ही हमारी देश की बहनें जाके पाकिस्तान के लॉन्च पैड, हेलीपैड, आतंकवादी ठिकाने को तबाह किए और पाकिस्तान को 3 दिन में ही उनकी औकात दिखा दिए। इसीलिए पूरे देश भर में उत्साह है। हम सबके नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में आज बिलासपुर जिला एक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा अपने सेना के सम्मान में आज यहाँ निकाली है। भारत माता की जय। पूरी मंडल बिलासपुर से राकेश लालवानी हूँ। यहाँ जिले के आह्वान, जिलाध्यक्ष की दीपक सिंह जी के आह्वान पर पूरे 6 मंडल मिलकर यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाले हैं और लगभग 2000 की संख्या में आज तिरंगा यात्रा पूर्ण किए हैं। इस तिरंगा यात्रा के लिए पूरे बिलासपुर वासियों एवं हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबका आभार एवं भारत माता की जय। सेना के सम्माननीय अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व में महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे भैया। बीजापुर जिले में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर नया बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की ये रैली विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि से जुड़ी समस्याएं, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन, रोजगार और कृषि उपकरणों सुविधाओं पर जोर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, पूरा राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों का जो मांगे हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं किसान, उसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन आज बीजापुर जिला में एसडीएम साहब को सौंपे हैं। यहाँ पूरे जिला के हैं, अलग अलग पंचायत के हैं, पूरे किसान आए हैं और अपनी समस्या को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम। मांगे बहुत लंबित है, किसानों के संबंधित है, जो कि हम लोग समय समय पढ़ने पर हम लोग किसान यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में किसान माने रैली करते रहते हैं, क्योंकि किसान सब सर्वोपरि है। और दूसरा जो है ना, मांग जब तक पूरी नहीं होगा हम तो किसान रैली करते रहेंगे। अब हमारे गरीब किसान लोग, कई लोग अभी शासन के द्वारा जो है ना सुशासन त्योहार रखे गए थे, उसमें कई लोग वन भूमि अधिकार पट्टा के लिए मांग रखे थे, लेकिन किसी का मांग पूरा नहीं हुआ। जबकि हम यहाँ पुरकों से रह रहे हैं, जिसमें आज ने कल आए वाला अंबानी हडानी को देश भर में पट्टा दिए जा रहे हैं, जबकि हम पुरकों लोग 32-64 से उधर हमारा पूरा रिकॉर्ड मिलता है। अब आज आए वाले लोगों को जाना पट्टा दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट कंपनी बसाएंगे, हमारे कितने तो एकड़। खबर दुर्ग से है, जहां आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से शासकीय कारण को लेकर लगातार आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग शासकीय कारण चिकित्सा सुविधा और अनुकंपा नियुक्ति की है। उनका कहना है कि हमें 50 साल हो गए हैं और अभी तक हमारा शासकीय कारण नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायकों को दिए जा रहे मानदेय को लेकर भी हमने कलेक्टर से मांग की है।
आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली के साथ ज्ञापन देंगे आज हमारे जिला कलेक्टर को, और साथ ही साथ हम लोग 1 सितंबर को भी हड़ताल करेंगे दूता में। हमारी एक सूत्रीय मांग है शासकीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर 1975 से लेकर आज 2 अक्टूबर आने वाला है 2025, हम लोग महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस 50 साल में हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका मिला के 1,000 भी अगर शासन बढ़ाती तो आज हमारे ख्याल से हम लोग अच्छी जिंदगी जीते। आज हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना अपना पोषण कर पा रही है, ना अपने स्वास्थ्य का इलाज कर पा रही है। इसीलिए शासन से हम लोग विनम्र विनती करते हैं कि शासकीकरण किया जाए। हम लोगों से शासन इतनी सारी योजनाओं से काम करवाती है, पोषण ऑनलाइन, मातारी वंदन, मातृत्व वंदना, पोषण टैकर, नौनी सुरक्षा, सुकन्या योजना, निर्धन कन्या विवाह और ऐसे बहुत सारे तमाम हमारे योजना चलती है, उसमें हम लोग काम करते हैं। ऊपर से अदर विभाग का जो स्वास्थ्य विभाग है, निर्वाचन विभाग है, शिक्षा विभाग है, सारे विभागों का हम लोग काम करते हैं। और जब काम करवाते हैं तो हम लोग शासकीय कर्मचारी होते हैं, और जब हम मानदेय मांगने जाते हैं तो शासन कहती है आप लोग मानसेवी है। तो मानसेवी का मतलब समझाए, हमारा मान नहीं, न सम्मान नहीं, ना अधिकारी सम्मान करते हैं, ना कोई नेता सम्मान करते हैं। जब हम मांग पत्र लेके जाते हैं तो ऐसे देखते हैं और बाजू में रख देते हैं। वोट मांगते समय हमारे पास हम लोगों को सारे वोट में पूरे मतदाताओं को हम लोग नाम जोड़ते हैं, वोट पाते हैं नेता और सब, लेकिन हम लोग का कुछ भी आज तक मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि कार्यकर्ता और सहायिका जब रिटायरमेंट होती है तो 10 लाख रुपए दिया जाए, शासकीकरण हमें घोषित किया जाए, मध्य प्रदेश के दर्ज पर हर साल 10% मानदेय पे वृद्धि किया जाए और हमें पेंशन योजना लागू करे। गंभीर बीमारी अगर होती है तो उन्हें छुट्टी के साथ मेडिकल दिया जाए। बीमारी होती है, कई कार्यकर्ताओं को कैंसर हो गया, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनको इलाज के लिए पैसा नहीं था। महिलाओं को अगर राशि नहीं मिलेगी तो वो अपना इलाज कैसे कराएगी? तो बहुत सारी ऐसी हमारी कार्यकर्ता सहायिका। एक और है, छत्तीसगढ़ महिला कोष से हमें कम ब्याज में हम लोग को लोन दिया जाए, क्योंकि ये हमारे विभाग का है। हम दूसरे महिलाओं को लोन दिलाते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं दिया जाता है। मैं श्रीमती गीता बाग, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जिला अध्यक्ष। क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहन इसलिए काम करते हैं, मंत्री के जो भी कार्यक्रम होता है उस दिन हम लोगों को पोषण टेकर भरने के लिए बोलते हैं तो छुट्टी मिल जाता है, और बाकी दिन हमारी तबीयत भी खराब रहता है तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। इस वर्ष 8 मार्च को हम लोगों को रायपुर बुलाया गया था, और रायपुर बुलाया गया था तो उस समय आते आते बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारी नखपुरा सेक्टर की पूरी सहायिका कार्यकर्ता बहनें थी, और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, जिला अस्पताल में। उस समय कलेक्टर भी आए और विधायक भी आए, जिलाध्यक्ष भी आए, सांसद भी आए, और ललित चंद्राकर आए थे, हमारे अधिकारी लोग भी आए थे। तो ये बोल दिया कि ये तो गांव की महिलाएं हैं, एक शब्द भी इसमें कार्यकर्ता सहायिका का नाम नहीं था, सभी में महिलाओं का नाम था। और जब तक से महिलाएं भर्ती थी तो उस समय पूरे परियोजना देख रहे थे, जिला पूरा महिला बाल विकास देख रेख कर रहे थे। उसके बाद घर में गए, उसके बाद प्राइवेट इलाज किए, इसका आज भी उन लोगों को कोई राशि नहीं मिला। आपका नाम परिचय बताएं। मैं तारा देशमुख, नखपुरा सेक्टर, अंजोरगढ़। राजनांदगांव में 15 अगस्त को लेकर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल पीटीएस में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत परेड का अंतिम रिहर्सल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसमें मार्च पास्ट, फायरिंग और कदम ताल जैसे महत्वपूर्ण पुलिस अभ्यास शामिल रहे। बता दें कि परेड का निरीक्षण मुख्य अतिथि जिला पंचायत सीईओ ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, साथ ही जिनकी प्रतिभा ने सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें कि इस साल झंडारोहण प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों से संपन्न होगा। तो वहीं इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें मुख्य अतिथि, अतिथिगण, स्कूली बच्चे और आमजन के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्थित योजना बनाई गई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के
लेकर आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस मैदान पर तालीम हुई है, रिहर्सल हुई है और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम होगा और उसके संबंध में तैयारी है। इस बार हमने यही हमेशा केवल राजनांदगांव शहर से बच्चे यहाँ परफॉर्म करते थे। इस बार डोंगरगांव और डोंगरगढ़ से के विकास खंडों से भी बच्चे आकर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और इस अवसर पर शहीद परिवारों का भी सम्मान होगा और जो अधिकारी कर्मचारी जो अपने विभागों में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मान पत्र दिया जाए। पूरे जिले को हाईलाइट पे रखा गया है। हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें लगातार एरिया डोमिनेशन और सरहदी जो हमारी फोर्सेज हैं महाराष्ट्र के और सरहदी जिलों की मोला, मानपुर, खैरागढ़, इन सब के साथ में हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा जो हमारे मुख्य स्थल हैं, शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, उनकी डिमाइनिंग कराई जा रही है। बीडीएस टीम से उसकी चेकिंग कराई जा रही है। सभी बाहरी व्यक्तियों की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग प्लान की गई है। लगातार चेकिंग हो रही है ताकि जो पूरा शहर है वो एक सुरक्षित तरीके से 15 अगस्त मना सके। साथ ही साथ परेड की भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। बहुत अच्छी परेड सभी जितने जवान हैं और जितने बच्चे उनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और 15 अगस्त को भी बहुत अच्छी परेड यहाँ पे पीटीएस ग्राउंड में की जाएगी। इसके अंदर 12 से ज्यादा प्लेटून भाग ले रहे हैं टोटल मिला के और साथ ही पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था को 3 घेरे में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसके अंदर 500 से ज्यादा जवान इस सुरक्षा घेरे में रहेंगे। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर के गणमान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में होने के साथ ही नगर में सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अधिकारी, थाना प्रभारी, मीडिया कर्मी की उपस्थिति में चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रकार से जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना या घटने के अंदेशे होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सूचना दें। प्रतिवर्ष अनुसार आज डोंगरगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से गोविंदा उत्सव मनाया जाता है। आज एसडीएम साहब, पीआई साहब, एसडीओपी साहब, सारी समिति डोंगरगढ़ की यहाँ बुलाकर समिति की बैठक ली गई और सभी समितियों को यहाँ 3-4 विषय में बात हुई है कि यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में शांति ढंग से गोविंदा उत्सव मनाया जाए और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं और डोंगरगढ़ के लोग हैं, यहाँ इतना ही हमने सबसे आग्रह किया कि बहुत अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव मनाया जाए। बस यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेदन किया गया, हम लोगों ने भी निवेदन किया है और मैं यह चाहूँगा कि डोंगरगढ़ के सभी लोग मिलजुल कर इस गोविंदा उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया जाए। ये हमारे डोंगरगढ़ में लगभग 107 वर्षों से मनाया जा रहा है, इसलिए मेरा पर्सनल और डोंगरगढ़ शहरवासियों से निवेदन है कि डोंगरगढ़ की जनता गोविंदा उत्सव को बहुत अच्छे ढंग से मनाए और शांति व्यवस्था को बनाए रखे। जन्माष्टमी पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं बताई। आज डोंगरगढ़ थाना में स्थानीय वार्डवासियों, वार्ड पार्षदों और सभी गोविंदा उत्सव कमेटी के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। एसडीएम सर, विभागीय अधिकारी, एसडीओपी सर, प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद थे और शहर को लेकर के, इस आयोजन को लेकर के काफी उत्साह शहर में बना हुआ है। 107वां वर्ष इस बार गोविंद उत्सव पर्व का है और 1918 में इस परंपरा की शुरुआत डोंगरगढ़ मां भुवनेश्वरी की नगरी में हुई थी और डोला 12 बजे से निकलता है। उसको लेकर के शहर में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के शासन प्रशासन अपने स्तर पर लगे रहते हैं। हमारे नगर अध्यक्ष जी ने भी कुछ विषयों पर अपनी बात रखी और हमारा भी शहर से प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि शहर पे कुछ जो गड्ढे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था, विद्युत विभाग की पर्याप्त व्यवस्था रहे। इन सबको लेकर के विचार विमर्श सबने किए और शहर में इस वर्ष काफी दुगनी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि शनिवार रविवार का दिन पड़ रहा है
और आसपास के राज्य से, जिले से, क्षेत्र से लोग इस बार आने वाले हैं और तमाम स्तर की तैयारियां सभी वार्डवासी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं और काफी भव्य स्तर पे गोल बाजार श्री हनुमान चौक में दही हांडी का आयोजन होना है, जहाँ 51,000 रुपए का पुरस्कार है। अन्य क्षेत्रों में भी बढ़िया रूप से तैयारियां चल रही है। गोविंदा डोंगरगढ़ शहर में विस्तृत बृहद रूप में मनाया जाता है। उसको देख करके सभी डोंगरगढ़ के गणमान्य नागरिकों की शांति समिति की बैठक की गई और उनसे प्रशासन को यथासंभव सहयोग करने के और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की गई। गोविंदा देखते हुए बड़ा उत्सव है, तो पुलिस बल की क्या व्यवस्था है? इस बार लास्ट टाइम की तरह इस बार भी पुलिस व्यवस्था 4 चौबर व्यवस्था लगाई जाएगी और किसी भी घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस हमेशा प्रयासरत और सतत चौकन्नी रहेगी। तो जनता से इस विषय में किसी प्रकार से कोई अपील से पुलिस प्रशासन का सहयोग चेकिंग के दौरान और किसी भी तरह की अगर कुछ सूचना रहती है तो पुलिस को तुरंत है जिस पर त्वरित कार्रवाई हो सके और पुलिस कार्रवाई में पुलिस को सहयोग करे। राजनांदगांव सुकुल वेहान में एक्टिवा चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल शिकायत संत राम देवांगन की शिकायत पर साइबर सेल ने मामला दर्ज कर थाना बसंतपुर और पुलिस चौकी सुकुल दोहान की संयुक्त टीम ने आरोपी सकार सिंह को चिखली से गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी गोपाल वर्मा के साथ मिलकर वाहन चोरी करना कबूल किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कुल 9 नग चोरी की एक्टिवा गाड़ियां बरामद हुई, जिनमें से एक शिकायतकर्ता की थी। साथ ही चोर में प्रयुक्त जुपिटर वाहन भी जब्त कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये चोरी की घटनाएं राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग जिले में की गई थी और अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया, जबकि अन्य आरोपी जो वारदात के वक्त इन लोगों का साथ दे रहा था उसकी तलाशी अभी जारी है। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है मोटरसाइकिल का एक शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गोपाल वर्मा ये ठेलकाडी खैरागढ़ जिले का रहने वाला है और सकार सिंह बैस ये चिखली राजनांदगांव का रहने वाला है। इनके कब्जे से हम लोगों को 9 चोरी की गाड़ियां मिली हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा उक्त चोरी में प्रयुक्त की गई ये गाड़ी भी इसमें जब्त की गई है। इन गाड़ियों की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है और ये अलग अलग जगह से चोरी की गई थी, जिनमें जो अभी तक हमारी जानकारी में जो रिपोर्ट्स आई हैं थाना लालबाग, डोंगरगांव, बसंतपुर, राजनांदगांव जिले से चोरी हुई गाड़ियों की रिपोर्ट थी और साथ ही बालोद और दुर्ग जिले से चोरी हुई गाड़ियां भी इसमें शामिल है। संबंधित जो गाड़ी मालिक हैं उनको भी संपर्क किया जा रहा है और संबंधित थानों में भी सूचना दी जा रही है और अभी भी इस केस में और गाड़ियां भी रिकवर होने की और लोगों। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारों युवाओं के साथ स्वतंत्रता दौड़ लगाई और भारत माता और अमर बलिदानी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंच में विराजमान जिनका उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के ऊर्जावान मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी, अनुज शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, खेल एवं कल्याण विभाग के सचिव यशवंत जी, संचालक तनुजा कलाम जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी विभागों के अधिकारीगण और इस दौड़ में शामिल होने के लिए यहाँ पर पधारे सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे स्कूल के प्यारे बेटा बेटियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आज की इस स्वतंत्रता दौड़ में आप फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।